वे चक्रव्यूह में इसलिए फंस गए क्योंकि उन्हें केवल उसमें प्रवेश करने की कला ज्ञात थी, लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने की कहानी। 1. चक्रव्यूह की रणनीति। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव पक्ष के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यह एक जटिल सैन्य संरचना थी जिसमें प्रवेश करना कठिन था और उससे बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन। 2. अर्जुन की अनुपस्थिति। उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण किसी अन्य मोर्चे पर युद्ध लड़ने गए थे, जिससे पांडवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो चक्रव्यूह को भेद कर युद्ध कर सके। 3. अभिमन्यु की तैयारी। जब पांडवों को चक्रव्यूह भेदने के लिए कोई योग्य योद्धा नहीं मिला, तब अभिमन्यु ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उनकी माता सुभद्रा जब गर्भवती थी, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उसे भेदने की तकनीक समझाई थी, लेकिन बीच में ही सुभद्रा सो गई, जिससे अभिमन्यु को केवल प्रवेश की विधि ही ज्ञात हो सकी, बाहर निकलने की विधि नहीं। 4. चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया और वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्होंने कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। 5. धोखे से घेराबंदी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर पहुंच गए, तो कौरव योद्धाओं द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और अन्य ने उन्हें घेर लिया और सामूहिक रूप से हमला किया। जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार को बंद कर दिया, जिससे कोई पांडव योद्धा अंदर आकर उनकी सहायता न कर सके। 6. अंतिम संघर्ष और वीरगति। अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और अकेले ही कई महारथियों से लड़ा, लेकिन अंततः कौरव योद्धाओं ने नियमों को तोड़कर उन्हें छलपूर्वक मार डाला। अभिमन्यु के शस्त्र नष्ट कर दिए गए, उनका रथ तोड़ दिया गया और अंत में कौरवों ने सामूहिक आक्रमण करके उन्हें वीरगति प्रदान की। अभिमन्यु की वीरता, त्याग और बलिदान महाभारत का एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग है। उन्होंने अद्भुत युद्ध कौशल और अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन कौरवों की कुटिलता और अधर्मपूर्ण युद्ध नीति के कारण वे चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की वीरगति के बाद महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। इसके आगे की घटनाएं इस प्रकार हैं। 1. अर्जुन का प्रतिशोध। जब अर्जुन को पता चला कि उनके पुत्र अभिमन्यु को कौरवों ने अन्यायपूर्वक मार दिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को अवश्य मारेंगे, क्योंकि वही अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने और पांडवों को भीतर आने से रोकने का मुख्य दोषी था। तो जयद्रथ वध। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए युद्ध में उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया। दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना लगा दी। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य रणनीति से सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न किया, जिससे कौरवों को लगा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट कर दिया और अर्जुन ने तुरंत अपने बाण से जयद्रथ का वध कर दिया। 3. युद्ध और अधिक भीषण हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों का क्रोध और बढ़ गया, जिससे युद्ध और भीषण हो गया। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने और भी क्रूर युद्ध नीति अपनाई। भीम ने दुर्योधन के भाइयों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। 4. कर्ण अर्जुन का युद्ध और कर्ण वध। कर्ण, जो हमेशा से अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, अंततः अर्जुन से आमने सामने युद्ध करने आया। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया और वह असहाय हो गया। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। 5. दुर्योधन का अंत। आखिर में जब दुर्योधन अकेला बचा, तो उसने एक गुप्त झील में छिपने का प्रयास किया। भीम ने उसे ढूंढ निकाला और गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिससे वह पराजित हुआ। 6. अश्वत्थामा का कृत्य और युद्ध का अंत। युद्ध समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात में सोते समय मार डाला। बाद में अर्जुन ने उसे पकड़कर श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृतत्व का
दिशा बदली, बल्कि यह भी दिखाया कि अधर्म की नीति अंततः पराजय होती है। पांडवों का स्वर्गारोहण और महाभारत का समापन। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धर्म और न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन समय के साथ पांडवों को एहसास हुआ कि अब उन्हें सांसारिक जीवन छोड़कर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करना चाहिए। 1. पांडवों का राज्य त्याग और हिमालय की यात्रा। युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग दिया और परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र, को हस्तिनापुर का राजा बनाया। द्रौपदी और उनके चारों भाई भी उनके साथ स्वर्गारोहण के लिए निकले। उनका गंतव्य था हिमालय, जहां से वे दिव्य लोकों की यात्रा करना चाहते थे। यात्रा के दौरान द्रौपदी और भाइयों का पतन। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़े, एक एक करके उनके साथ चल रहे साथी गिरते गए और उनकी मृत्यु हो गई। 1. द्रौपदी सबसे पहले गिरी। कारण, उसने अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया और बाकी भाइयों को उतना सम्मान नहीं दिया। 2. सहदेव, वह अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर अत्यधिक गर्वित था। 3. नकुल अपनी सुंदरता और रूप पर अहंकार था। 4. अर्जुन अपने शौर्य और अपराजेयता को लेकर अहंकार था। 5. भीम भोजन और बल को लेकर अभिमान था। 3. युधिष्ठिर का धर्मपथ और स्वर्ग की यात्रा। केवल युधिष्ठिर ही अंत तक जीवित रहे। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि धर्मराज वायधाता यही रूप था जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर इंद्रदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अकेले स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन कुत्ते को छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। इस परीक्षा में सफल होने के बाद युधिष्ठिर को दिव्य रथ में बैठाकर स्वर्ग ले जाया गया। 4. स्वर्ग में युधिष्ठिर और कौरवों का दर्शन। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दुर्योधन और अन्य कौरव पहले से मौजूद थे, लेकिन उनके भाइयों और द्रौपदी का कोई पता नहीं था। उन्हें बताया गया कि उनके भाई नरक में हैं, क्योंकि उन्होंने युद्ध में कई योद्धाओं का वध किया था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग में रहने से इनकार कर दिया। तब देवताओं ने उन्हें यह समझाया कि यह भी एक परीक्षा थी। फिर युधिष्ठिर को उनके भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में स्थान मिल गया। 5. महाभारत का समापन। युधिष्ठिर पृथ्वी से स्वर्ग शरीर सहित जाने वाले एकमात्र मानव बने। महाभारत के अंत में श्री कृष्ण की द्वारका भी समुद्र में समा गई और कलयुग का आरंभ हुआ। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म, नीति, त्याग और कर्म का संदेश देने वाली गाथा है। अंततः सत्य, न्याय और धर्म की ही विजय होती है। महाभारत के बाद कलयुग की शुरुआत और परीक्षित का शासन। महाभारत के युद्ध और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। इस युग की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार थीं। परीक्षित का राज्याभिषेक और शासन। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया और पांडवों की तरह न्यायप्रिय राजा बने। उनके शासनकाल में द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण के वंश का विनाश हो गया। कलयुग धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाने लगा, जिससे समाज में अधर्म बढ़ने लगा। 2. परीक्षित का श्राप और तक्षक नाग का प्रहार। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार के दौरान ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि ध्यान में थे और राजा को कोई उत्तर नहीं मिला, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब यह पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। 3. भागवत पुराण की कथा और परीक्षित का मोक्ष। श्राप के कारण परीक्षित
उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। 4. जन्मेजय का नागयज्ञ, सर्पसत्र यज्ञ। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने नागों का नाश करने के लिए सर्पसत्र यज्ञ किया। इस यज्ञ में तक्षक नाग को भी बलि देने का प्रयास किया गया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर यह यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार नाग जाति का पूर्ण विनाश नहीं हुआ और जन्मेजय ने शांति स्थापित की। 5. कलयुग का प्रभाव और आगे की घटनाएं। परीक्षित के बाद हस्तिनापुर का राजवंश चलता रहा, लेकिन कलयुग के प्रभाव से अधर्म बढ़ता गया। ऋषियों और महान आत्माओं की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। वेदों का ज्ञान दुर्लभ होने लगा और लोग भौतिक सुखों में लिप्त होने लगे। धीरे धीरे समाज में पाप, अन्याय, अधर्म और अराजकता बढ़ने लगी, जो कलयुग की पहचान है। महाभारत के अंतिम संदेश। महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक है। मोह और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। सत्य, न्याय और कर्म का महत्व सबसे अधिक है। जीवन नश्वर है, लेकिन कर्मों के आधार पर व्यक्ति को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। अंततः महाभारत यह बताता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। महाभारत के बाद कलयुग का विस्तार और सनातन धर्म की स्थापना है। महाभारत युद्ध और परीक्षित के शासन के बाद धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव पूरी तरह फैलने लगा। यह वह युग था जिसमें धर्म, सत्य और नैतिकता धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इस काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो भारतीय इतिहास और सनातन संस्कृति की नींव बनी। 8. वेदों का संरक्षण और महर्षि व्यास का योगदान। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के बाद वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया ताकि वेदों का ज्ञान सुरक्षित रह सके। उन्होंने पुराणों की रचना भी की ताकि साधारण लोग भी धर्म और ईश्वर की लीलाओं को समझ सकें। उनके शिष्य और आगे आने वाली पीढ़ियों ने वेदों को कंठस्थ कर उन्हें जीवित रखा। 2. बौद्ध और जैन धर्म का उदय। कलयुग में जब वैदिक कर्मकांड में जटिलता बढ़ने लगी और ब्राह्मण वर्ग में अहंकार आने लगा, तब समाज में सुधार लाने के लिए बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, ने अहिंसा, करुणा और ध्यान पर जोर दिया। इन धर्मों का प्रभाव भारत और अन्य देशों में भी फैला। 3. आदि शंकराचार्य और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना। जब सनातन धर्म कमजोर होने लगा, तब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और पूरे भारत में 4 मठों श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी की स्थापना की। उन्होंने सनातन धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया और वैदिक परंपराओं को मजबूत किया। 4. भक्ति आंदोलन और संत परंपरा। कलयुग में ईश्वर भक्ति का सबसे प्रभावी मार्ग भक्ति मार्ग माना गया। कई महान संतों का जन्म हुआ, जैसे मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, एकनाथ, गुरु नानक आदि। इन संतों ने राम, कृष्ण, शिव और देवी की भक्ति को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जिससे राम भक्ति को और बढ़ावा मिला। 5. इस्लाम, मुगल और ब्रिटिश शासन का प्रभाव। समय के साथ भारत में इस्लाम का आगमन हुआ और मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। मुगलों के काल में सनातन धर्म को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन भक्ति आंदोलन के कारण भारतीय संस्कृति जीवित रही। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू समाज पर पश्चिमी प्रभाव पड़ा, लेकिन उसी समय स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और अन्य संतों ने भारतीय संस्कृति को पुनः जागरूक किया। छठी आधुनिक भारत और सनातन संस्कृति का विस्तार। 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने
धीरे धर्म के पतन का समय बना। लेकिन विभिन्न संतों और ऋषियों के प्रयासों से सनातन धर्म की परंपरा आज भी जीवित है। इस युग में भगवद गीता का संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, धर्म, सत्य और भक्ति ही मनुष्य का असली मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज भी महाभारत और गीता के सिद्धांत लोगों के जीवन को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं और यह सनातन परंपरा आगे भी बनी रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, किस तरह का आपको वीडियो चाहिए। इसका कमेंट हमें जरूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपकी